हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। यूट्यूब की दुनिया में अनोखा चैनल जहां पर सिर्फ चीजों को याद करवाया जाता है, वो भी न्यूमोनिक, स्टोरी और ट्रिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र के लूनी नदी तंत्र के बारे में, और इससे पहले हम बंगाल की खाड़ी के सभी तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे नदियों की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी तंत्र। लूनी नदी तंत्र में सबसे पहले हम लूनी नदी की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो लूनी नदी की विशेषताओं में है, सबसे प्राचीन नाम इसका लवणवती है। तो उद्गम स्थान इसका जो है वो हम आगे देखेंगे कि नाग पहाड़ अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। वहां पर इस नदी को सरगावती या सागरमती के नाम से जाना जाता है। तो नाग पहाड़ से अजमेर में ही स्थित गोविंदगढ़, इन दोनों स्थानों के बीच में इस नदी को साकरी नदी के नाम से जानते हैं। और जालोर जिले में जैसे ही यह नदी प्रवाहित होती है, वहां इसे रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण इसे मारवाड़ की गंगा, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी यह है। इस कारण कालिदास ने अंतः सलीला कहा। क्या कहा? अंतः सलीला। तो इस नदी का उद्गम से लेकर बालोतरा, बाड़मेर तक जो जल है इसका, वह है मीठा, और इस स्थान के पश्चात इसका जल जो है वह खारा हो जाता है। इस कारण इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके नाम में ही इसको याद करने का राज छुपा हुआ है। लूनी, नौ, न से 9, न से क्या है? 9। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करेंगे? न से 9, और 9 कैसे बनता है? दो नंबर के एडिशन से 4 और 5, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो क्या बनता है? 9 बनता है। तो 495 इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और इसी 9 में राजस्थान में इसकी लंबाई का राज है कि 3 इंटू 3 जा क्या होता है? 9, तो 330। तो इसे बार बार आप जब रिवीजन करें तो इस तरह से करेंगे, और मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको 1, 2 और 3 रिवीजन के बाद यह ऐसा पक्का याद हो जाएगा कि आप किसी को बिना देखे पढ़ा भी सकते हो। अब इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, और इसको भी हम याद करेंगे लूनी नदी से। तो लूनी लूनी जो है वह लूण से बना है, और लूण जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं वह है नमक। क्या है? नमक। तो जिस तरह नमक खाने की चीज है, वैसे कि वैसे यहाँ पर गोड़ अर्थात गुड़ गन्ने से बनता है, वह भी खाने की चीज है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र को कैसे दोनों खाने की चीजें मैच होती हैं, तो इस तरह गोडवाड़ प्रदेश याद कर लेंगे। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, तो राजस्थान की इस नदी में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक उपघाटियां हैं। नदी के पेटे में घाटियां हैं, छोटी छोटी, और इस नदी पर एकीकृत जल निकासी प्रणाली हमें देखने को मिलती है। अर्थात मुख्य धारा से विभिन्न तरह की धाराओं का जल एक करके उसे आगे बढ़ाना, उसे ही कहते हैं एकीकृत जल निकासी। ठीक है। इसके पश्चात इस पर एक परियोजना बनाई है जिसे कहते हैं सरदार समंद परियोजना। क्या कहते हैं? सरदार समंद परियोजना। तो सरदार समंद परियोजना इस पर बनी हुई है, और इन परियोजनाओं को हम नेक्स्ट सीरीज में याद करेंगे। यहाँ पर नदियों की वीडियो को हम लंबा करना नहीं चाहते।
अब देखें तो इस नदी का हमने इससे पहले देखा कि इसका जो जल है उद्गम से लेके बालोतरा तक क्या है, मीठा, इसके पश्चात खारा है। और इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र में राजस्थान में जो हिस्सा है वो है 10.41%। कितना? 10.41%। और अरावली के पश्चिम में बहने वाली यह एकमात्र नदी है। अरावली राजस्थान के बीचों बीच में क्या है, अरावली है, और अरावली के पश्चिम में यह नदी बहती है। हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो लूनी और बनास दो नदियां जो हैं अरावली से निकलती हैं। अरावली के मध्य से ये नदियां काट कर निकलती हैं और प्राचीन सभ्यता स्थल जो हम प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे, वहां पर इनको हम पढ़ लेंगे। सभ्यताएं जितने भी हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, उनको हम वहां पर याद करेंगे। तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देखते हैं। तो लूनी नदी के बारे में यदि हम उद्गम से लेके इसके विलुप्त होने तक की बात करें तो यह नदी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। इसके पश्चात यह नागौर जिले में जाती है। कहाँ जाती है? नागौर जिले में। ठीक है। और नागौर के पश्चात यह नदी पाली जिले में जाती है। पाली के पश्चात, और पाली में यहाँ पर एक नदी जिसे हम कहेंगे बांडी नदी। कौन सी? बांडी नदी। इन सभी नदियों को हम अभी कुछ ही देर में याद करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें कि बांडी नदी जो है वह पाली जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात यह नदी जोधपुर जिले में, कहाँ पर? जोधपुर जिले में जाती है। और जोधपुर में एक नदी जो नागौर से निकलती है, नागौर जिले से, और यहाँ पर मिल जाती है, वह है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और यह जोजड़ी नदी लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से, इस साइड से मिलती है लूनी नदी के अंदर। और बाकी सभी सहायक नदियां बाईं ओर से, इस दिशा से मिलती हैं, जो हम कुछ ही देर में पढ़ेंगे। अब लूनी नदी जोधपुर के पश्चात बाड़मेर जिले में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले में इस नदी में मिठड़ी नाम की सहायक नदी, कौन सी? मिठड़ी नाम की सहायक नदी इसमें मिल जाती है। और बाड़मेर के पश्चात यह नदी बाड़मेर में ही गूढ़ा क्षेत्र बाड़मेर में पहुंचती है। और वहां पर इसमें जवाई नदी, कौन सी? जवाई नदी, इस नदी पर शामिल हो जाती है। और इसके पश्चात यह नदी बालोतरा बाड़मेर में पहुंचती है। और इसके पश्चात इस नदी का जल जो है कैसा हो जाता है? खारा। कैसा हो जाता है? खारा। और अंत में यह नदी जो है वो जालोर जिले में, कहाँ पर? जालोर जिले में पहुंचती है। ठीक है। और जालोर जिले में इस नदी में का जो है वो राजस्थान में अंत हो जाता है। इसके पश्चात यह नदी गुजरात में चली जाती है। कहाँ पर? गुजरात। और गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर पर ही कच्छ का रण, कौन सा? कच्छ का रण। और कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो आप इसे
देख सकते हैं कि अजमेर से निकलकर यह नागौर, नागौर के पश्चात पाली, इसके बाद जोधपुर, जोधपुर के पश्चात यह नदी जाती है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद यह नदी जालोर जिले में प्रवाहित होती है। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये 6 जिलों में प्रवाहित हुई। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चंबल। क्या? चंबल। यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार यहाँ पर इरेज करके, चंबल। चंबल में आता है च से चंबल, ब से बनास और ल से लोनी। यह राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में 6 जिलों में से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये बेहतरीन ट्रिक आप याद रखें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस नदी की सहायक नदियां यदि हम देखें तो वह है जवाई नदी, मिठड़ी नदी, सागी नदी, लीलड़ी नदी, बांडी नदी और जोजड़ी नदी। इनको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने बेहतरीन स्टोरी बनाई है जिसे आपको ध्यान में रखना है। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखो आप, बांडी अर्थात बंडी, राजस्थानी में एक पात्र को कहते हैं बंडी, जो कुछ इस तरीका का होता है जिसमें लोग चाय भरने के लिए, चाय भरने का पात्र जिसे कहते हैं बंडी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कितनी बंडियां थी? ऐसी संख्या में 2 बंडियां थी। कितनी? 2। अब एक बंडी के अंदर तो था साग, साग अर्थात सब्जी। राजस्थानी में साग का मतलब है सब्जी। और एक में था मिठाई। क्या था? मिठाई। और ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति के घर कौन आया था? जवाई अर्थात जमाई राजा उसके घर पर आए थे और उस जमाई को अपने घर की लीलाएं, क्या? अपने घर की लीलाएं, प्रथाएं दिखाने के लिए वह एक बंडी में साग, दूसरे में मिठाई भर के लाया और जमाई जी को क्या करा? खिला दिया। ठीक है। और साथ में राजस्थान में नियम है कि कुछ भी खाना परोसो, साथ में नमक जरूर दिया जाता है अर्थात लूण, लूण जरूर दिया जाता है, लूण से लूणी। तो यह सब नदियां लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। यदि आपको यह ट्रिक या ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। अब हम आगे पढ़ेंगे इन सहायक नदियों के बारे में। पहले पढ़ते हैं हम जमाई नदी के बारे में। जमाई, अभी ट्रिक में जैसे ही जमाई आया तो मुझे जमाई नजर आ गया। तो यहाँ पर यह नदी है जवाई नदी। क्या है? जवाई नदी। और जवाई नदी जो है वो राजस्थान में, तो जमाई कैसा था दोस्तों? जमाई जो था वह गोरा था, अर्थात यह नदी निकलती है गोरिया। या जमाई के जैसे ही घर पहुंचते ही गोरिया अर्थात लड़कियां, सालियां उसकी पीछे पड़ जाती हैं और क्या मांगती है उसके पास? पहनने वाली बालियां गिफ्ट में मांगने लग जाती है। तो बाली, यह स्थान आता है पाली में। कहाँ आता है? पाली में। तो जमाई के आते ही गोरिया उछलना कूदना चालू कर देती है, या फिर जमाई कैसा था? शक्ल से गोरा था। वहां से यह नदी निकलती है। इसके पश्चात जमाई के आते ही लोग क्या करते हैं? चाय लाते हैं। तो चाय से साय, सायला गांव। क्या है? सायला गांव। और यह पड़ता है
जालोर जिले में, और अंत में यह नदी चाय पीने के बाद लोग उन्हें खिलाते हैं सेव, तो सेव से सिवाना बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। तो बाड़मेर में यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? लूनी नदी में। तो इस तरह जमाई के घर आते ही गोरिया सालिया जो बाली गिफ्ट में मांगने लगती हैं, उसके पश्चात जमाई जी को चाय, चाय से साय, सायला गांव और फिर सेव का भेंट किया जाता है। तो इस तरह जवाई नदी को हम याद कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम मिठड़ी नदी, और जवाई नदी के बारे में कुछ और जो स्पेशल है कि जवाई नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो खारी नदी, इसे भी हम साथ में पढ़ लेते हैं कि जवाई नदी की जो सहायक नदी है वह है खारी नदी। और खारी नदी जो है वह शेरगांव की जो पहाड़ियां हैं सिरोही में, वहां से यह नदी निकलती है। और अभी हमने देखा सायला कहाँ था? जालोर में। यह नदी खारी जवाई नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? जवाई नदी में। तो खारी, ठीक है, खारी और शेर। तो खारा जो नमक खाएगा वह फिर शेर की तरह क्या करता है? दहाड़ता है। शेर, शेर मतलब सर, और यहाँ पर भी क्या है? सर। और फिर यह नदी सायला गांव, और शेर जो होता है वह सायला। ठीक है दोस्तों, यानी इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? इसको याद करेंगे, ये शेर हम इस जमाई को ही बना देते हैं कि जैसे ही उनको सेव खिलाई थी, क्या खिलाई थी? सेव। और सेव कैसी होती है? खारी। कैसी होती है? खारी। और खारी सेव खाते ही जमाई जी शेर की तरह दहाड़े, और फिर से क्या मांगी? चाय मांग ली। क्या मांग ली? चाय, और चाय से साय। अभी याद किया था हमने, तो इस तरह याद कर लेंगे। और दूसरी सहायक नदी इसकी जमाई की है, वह है सुकड़ी नदी। कौन सी? सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो निकलती है वह है देसूरी की पहाड़ियों से। कौन सी? देसूरी की पहाड़ियां जो हैं वह पाली में आती है, और वहां से सुकड़ी नदी निकलती है। और इसके पश्चात यह नदी समदड़ी, कहाँ पर? समदड़ी गांव बाड़मेर में। समदड़ी गांव बाड़मेर में यह नदी जमाई नदी में मिल जाती है। जमाई या जवाई नदी, ठीक है। और इसको याद करेंगे तो सुकड़ी, सुकड़ी राजस्थान में एक पात्र को कहते हैं जिसमें हम घर के कचरे को साफ करते हैं, जो कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, आपने देखा होगा सुकड़ा। ठीक है, तो सुकड़ा घर में जैसे ही माँ बहन जो होती हैं वह कचरा साफ करती हैं, तो साफ करने के पश्चात चिल्लाती हैं कि सुपड़ा दे। क्या दे? सुपड़ा, सुपड़ा दे। ठीक है, आया समझ में? और सुकड़ा दे और द से दड़ी, सम दड़ी। ठीक है, सम दड़ी जो स्थान है वह बाड़मेर में। यह स्थान राजस्थान के इतिहास में, भूगोल में और संस्कृति में बार बार आते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। इन्हें ज्यादा प्रेशर देके याद करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मिठड़ी नदी। नदियों से संबंधित बांध परियोजनाएं हम अलग वीडियो में देखेंगे। मिठड़ी नदी जो है वह निकलती है अरावली, कहाँ पर? अरावली पर्वत, और यह कहाँ पर? पाली जिले में। और इसके पश्चात यह नदी मंगला गांव, कहाँ पर? मंगला गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? लूनी नदी में। तो अभी हमने देखा मिठड़ी मतलब मिठाई, और मिठाई जो बंडी में लाया था, हाँ,
बंडी में। सही से नहीं बना दोस्तों। बंडी, अभी हमने देखा ये पात्र बंडी, और बंडी में जिस मिठाई को लाया तो जो जमाई जी थे उनको किस में देंगे खाने के लिए? पाली में। किसमें? पाली, जो छोटा सा पात्र है जिसमें हम गेहूं इत्यादि भर के दूसरों को देते हैं, उस पाली में दे देंगे। क्यों? क्योंकि मांगला मतलब मांगने वाला, मांगला मतलब मांगने वाला घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो इस तरह हम मिठड़ी नदी को भी याद कर लेंगे। अब पहुंचते हैं हम सहायक नदी सागी पर, और सागी नदी जो है, सागी नदी यह जसवंतपुरा, कौन सा? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और जो आती है जालोर में। कहाँ पर? जालोर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चात यह गाधव गांव बाड़मेर, गाधव गांव बाड़मेर में जाके यह नदी कहाँ पर पहुंच जाती है? लूनी में। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? सागी से सौंग, सागी से क्या है? सौंग, और जसवंत मतलब जस्ट व्रत, जस्ट व्रत, जस्ट व्रत है। ठीक है, गधे जस्ट व्रत है, अभी अभी मेरे व्रत है। तो गधे तू क्या है? वो गाना मत गा, सॉन्ग मत गा। तो इस तरह हम इसको बेहतरीन स्टोरी के साथ याद कर लेंगे। अब पहुंचते हैं हम लीलड़ी नदी के ऊपर, और इसको भी हम याद करते हैं। यह नदी जो है वह अरावली क्षेत्र जबाजा, कहाँ पर? जबाजा, जबाजा जो आता है वह अजमेर में, अजमेर। तो जबाजा अजमेर में अरावली से यह नदी निकलती है, और निम्बोली, निम्बोली या निम्बोल, निम्बोली, निम्बोल जो स्थान है वहां पर बाड़मेर जिले में यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। तो पहले तो यह ल से लीलड़ी, ल से लूनी, ठीक है। और लीला किसको दिखाने के लिए हम ट्रिक में हमने देखा कि लीला जमाई जी को, जमाई जी को लीला दिखाने के लिए बंडी में मिठाई और साग भर के लाए थे। क्यों? क्योंकि जमाई जी हमारे क्या हैं? जाबाज हैं, और जमाई जी को लूण भी साथ में दिया था, और लूण जैसे खारा होता है, खट्टा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वैसे के वैसे नींबू, क्या? नींबू भी उस तरह खाने में सहायता करता है। तो इस तरह लीलड़ी नदी को तो जमाई लीला दिखा रहे थे हम, हमारे जमाई को, वो क्या थे? जाबाज थे, ठीक है। और जाबाज जो होता है वह कुछ न कुछ स्टंट करता है। इस तरह हम कुछ और बनाते हैं, स्टंट करता है, और हमारे जमाई जी फालतू वाले स्टंट, जैसे नींबू को चम्मच में रखकर गेम खेलने वाले स्टंट किया करते हैं। और जाबाज में जाबाज, अज, और यह स्थान पड़ता है, इसका साउंड आता है अज, और अज से अजमेर। ठीक है, तो इस तरह याद कर लेंगे हम। अब अंत में बांडी नदी और जोजड़ी नदी बची हुई हैं, जिसको भी हम याद कर लेते हैं। बांडी नदी जो है वह हेमवास, हेमवास की पहाड़ियां, और यह पड़ती हैं पाली में, ठीक है। तो बांडी, बांडी से ही हमने बनाया था बंडी। क्या बनाया था? बंडी, बंडी। और जैसे बंडी एक तरह का पात्र है, वैसा के वैसा पाली भी हमने देखा एक पात्र है। तो इन दोनों को मैच करते हम याद कर लेंगे कि बांडी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है, और इसके पश्चात यह
जोधपुर पाली की सीमा पर बहते हुए लाखर गांव जो आता है पाली, कहाँ पर, पाली में ही आता है, वहां पर यह नदी लूनी नदी में, कौन सी नदी में, लूनी नदी में। तो हमारे ये बंडी और ये पाली, ये लाख रुपये के पात्र है। कितने, लाख रुपये के। तो इस तरह हम बंडी और पाली की प्राइस को याद करते हुए याद कर लेंगे। ठीक है, अब पहुंचते हैं जोजड़ी नदी की ओर, और जोजड़ी नदी निकलती है पाडलू गांव, पाडलू गांव पाली से, और यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, राइट साइड से। कहां पर, राइट साइड से यह नदी निकलती, लूनी नदी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी पाडलू गांव पाली से निकलती है। इसके पश्चात खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द स्थान जो होता है जोधपुर में, वहां पर यह नदी किस में मिल जाती है, लूनी नदी में। तो इसे याद करेंगे हम जोजड़ी। ठीक है, तो ज से जोजड़ी और ज से जोधपुर में, तो यह लूनी नदी में मिल जाती है। और पाडलू को कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो जोजड़ी को हम साउंड में तोड़ेंगे, जोजड़ी मतलब दो जोड़ी, दो जोड़ी। ठीक है, और दो जोड़ी पाडलू, पाडलू मतलब, इसको कैसे याद करेंगे, हाँ, तो दो जोड़ी पाडलू, पाडलू मतलब पालू, पालू मतलब पाली, पालू और पाली दोनों मैच खाते हैं, तो दो जोड़ी पाली, क्या है, दो जोड़ी पाली थी। जो इस तरह का पात्र था वो दो जोड़ी थी। ठीक है, और ज से जोधपुर, और जोधपुर में खेजड़ली स्थान आता है, खेजड़ली खुर्द में यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। तो इस तरह इसको भी हम याद कर चुके हैं। अब पहुंचते हैं हम कुछ और, देखते हैं कि इसमें क्या बचा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लूनी नदी समाप्त हो चुकी है, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो बचे हुए अरब सागर तंत्र की जो नदियां हैं उनके साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।